तो दोस्तों 2 करोड़ की टर्नओवर तक अब आपको जीरो इनकम टैक्स पे करना है। आज की वीडियो में कवर करूंगा कि ये बेसिकली किस किस के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि कौन कौन से टैक्स पेयर या एसएससी है, एलिजिबल एसएससी इसके अंदर कौन कौन से होने वाले हैं, दूसरा कौन कौन से बिजनेस इसके अंदर कवर है, और साथ ही आपको कुछ यहां पर मैं कैलकुलेशंस भी दिखाऊंगा जिसके बेसिस पर आप समझ पाएंगे कि वाकई में 2 करोड़ तक की इनकम पर अब आपको जीरो टैक्स पे करना है। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे हमेशा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की कि वाकई में अगर आपकी टर्नओवर बिजनेस की 2 करोड़ रुपए है तो वहां पर आपको जीरो टैक्स कैसे देना है। तो गाइज इसके लिए हमारा कौन सा सेक्शन कहता है, पहले हम सेक्शन समझ लेते हैं। तो गाइज यहां पर हमारे पास सेक्शन होता है सेक्शन 44 AD, जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करता है, यानी कि जिसपे कहता है कि जो भी आपकी टर्नओवर होगी उसका एक सर्टेन परसेंटेज हम मान लेंगे कि आपकी इतनी इनकम है और अकॉर्डिंगली वहां पर आपको जीरो टैक्स पे करना है। तो अब इस सेक्शन के अंदर हमें बेसिकली 2 कंडीशन देनी होती है जो मैंने बताया आपको, एलिजिबल एसएससी और एलिजिबल बिजनेस। पहले बात कर लेते हैं एलिजिबल एसएससी, यानी कि कौन कौन से एसएससी या टैक्स पेयर हैं जो इसका बेनिफिट ले सकते हैं 44 AD का। पहला है, अगर आप एक इंडिविजुअल फर्म चला रहे हो, यानी कि आप इंडिविजुअल के नाम से कोई भी फर्म चला रहे हो, तो आप इसके अंदर अपनी आयकर भर सकते हो और 2 करोड़ पर जीरो टैक्स पे कर सकते हो। दूसरा, अगर आप एक HUF चला रहे हो, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के उसके अगर आप बिजनेस कर रहे हो। तीसरा गाइज आपका है पार्टनरशिप फर्म, यानी कि अगर आप एक बिजनेस मॉडल आप बना रखा है आपने जो कि पार्टनरशिप फर्म का है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, तो इसके अंदर आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ सेकंड है, कौन कौन से एलिजिबल बिजनेस हैं जिसमें आपको 44 AD का बेनिफिट मिलने वाला है। तो गाइज वैसे तो अगर मैं बात करूं सारे के सारे बिजनेस इसके अंदर कवर होते हैं। आप कुछ भी बिजनेस करते हो, आप कोई ट्रेडिंग करते हो गुड्स की, आप कपड़ों का काम करते हो, आप ग्रोसरी का काम करते हो, आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हो, सर्विस की कैटेगरी है, तो भी आप इसके अंदर कवर हो सकते हो, इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर कौन कौन से बिजनेस कवर नहीं होते, यानी कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिसमें आपको 44 AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहला है, अगर आप प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो, यानी कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, आर्किटेक्ट हो, और इवन आप कोई आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर भी इसके अंदर कवर नहीं होते। यानी कि अगर वो उस प्रोफेशनल कैटेगरी में इसमें कवर होते हैं तो गाइज उनको जो है 44 AD का बेनिफिट वहां पे नहीं मिलता है। सेकंड में बात करता हूं, अगर आप कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि आपको इंश्योरेंस पे कोई कमीशन मिलता है, दूसरा आपको कोई शेयर मार्केट से ब्रोकरेज मिलती है, तो गाइज वो भी इसके अंदर आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो। तीसरा, अगर आप कोई एजेंसी का बिजनेस कर रहे हो तो इसके अंदर आपको 44 AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और चौथा है, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, अपने ट्रक्स को, अपने ट्रांसपोर्ट को रेंट पे दे रहे हैं, यानी कि आपका जो बिजनेस है लीजिंग एंड हायरिंग है ऑफ गुड्स कैरेज का, यानी कि जो आपका 44 AE में कवर होता है, जिसके अंदर दोस्तों मोस्टली हमारे ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस आता है, उनके लिए अलग से सेक्शन 44 AE रखा गया है। अगर वो उसमें आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपका 44 AD में उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और पांचवा, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा की है तो ऑब्वियसली आप 44 AD में उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो। तो गाइस मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, लेकिन अब कौन कौन से नॉन एलिजिबल एसएससी है, यानी कि कौन कौन से ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसे भी हैं। तो वो कौन से है सर? वो आपका, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम कर रहे हो तो आप उस केस में आप 44 AD का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। हालांकि काफी सारे लोग कहेंगे तो सर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों बनाएं, हम तो फिर पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं, HUF बना लेते हैं, उसमें बिजनेस कर लेंगे। गाइस देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के अपने अलग से फायदे होते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, कंपैरिजन बना रखा है, आप ये वीडियो जाके रेफर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप LLP के माध्यम से काम कर रहे हो, ट्रस्ट काम कर रहे हो, कोई भी NGO बना के काम कर रहे हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के काम कर रहे हो, तो फिर वो 44 AD का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। सिर्फ ओनली ये 3 कैटेगरी है जो आपका एलिजिबल एसएससी के अंदर कवर होता है, सेक्शन 44 AD अगर आपको बेनिफिट लेना है। चलिए अब बात कर लेते हैं गाइस कि अब अगर आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला कैसे है। सर आपने दुनिया भर की कहानी बता दी, ये तो बताया नहीं कि 2 करोड़ की टर्नओवर पर आपको जीरो टैक्स कैसे पे करना है। चलिए कैलकुलेशन समझते हैं गाइस। देखिए सेक्शन 44 AD कहता है जितनी आपकी टर्नओवर होगी उसका हम
6% और 8% आपकी टर्नओवर का, आपनी रिसिप्ट का, आपकी सेल्स का जो है प्रॉफिट मान लेंगे, आपकी इनकम मान लेंगे। गाइस ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं ये आपका नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होने वाला है। तो अगर मान लें मेरे बिजनेस की टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है, ठीक है, तो अगर मैं 2 करोड़ का 6% सेक्शन 44 एडी के हिसाब से मान लेता हूं तो मेरा कितना आता है 12 लाख रुपए। और अकॉर्डिंगली आपको पता है कि 12 लाख तक की टोटल इनकम के ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना है, 0 टैक्स पे करना है फाइनेंशियल ईयर 25-26 से, आप सबको पता है, जो कि बजट 25 में अनाउंस भी हो चुका है। तो हुआ ना आपका 2 करोड़ की इनकम पर 0 टैक्स। गाइस देखिए जो 6% का यहाँ पे क्राइटेरिया है वो आपको तब लेना है जब आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड से सारी पेमेंट, यानी कि जो आपकी टर्नओवर है वो सारी की सारी मोस्टली यानी कि 95% आपकी जो टर्नओवर है वो कहां से आ रही है, आपकी डिजिटल मोड से आ रही है, और 5% आपका कैश का लेन देन है। तो फिर उस केस में आपका 6% का कॉन्सेप्ट लग जाता है। लेकिन अगर आपकी 8% की दोस्तों कैटेगरी तब रखी गई है अगर आप अदर देन मतलब बेसिकली कैश में ज्यादा डील कर रहे हैं, यानी कि अदर देन अगर आप कैश में ज्यादा डील कर रहे हैं तो उस केस में आपका यहां पर 8% प्रॉफिट रखा जाता है, यानी कि 2 करोड़ का 8% कितना हो गया, 16 लाख रुपए। तो फिर ये कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई नहीं होगा। देखिए आपने दोस्तों ये वाला कॉलम भी देखा होगा, जब आप 4480 की रिटर्न भरते हैं तो यहां पे आपको एक ऑप्शन देता है कि आप क्या करें, टोटल रिसिप्ट का, टोटल टर्नओवर, टोटल सेल का 6% दिखा दे और आप 8% दिखा दे। 6% आपका तब होता है जब आप ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं, यानी कि कैश के अलावा आपका कोई सेल हो रही है तो आपको 6% उस कैटेगरी में रखना होता है। और दोस्तों अगर आपकी कैश की होती है स्पेसिफिकली तो वो आपको 8% की कैटेगरी में रखना होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप 2 करोड़ की टर्नओवर तक 0 टैक्स भी पे कर सकते हैं। ये नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होने वाला है गाइस। तो वीडियो आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।